बिहार के गया में 3 दशक से विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य संपादन कर चुके वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं लेखक रह चुके सुनील सौरभ के निधन पर शुक्रवार को गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप प्रांगण में प्रेस के साथियों के द्वारा श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ छायाकार श्याम भंडारी ने की, जबकि संचालन करता युवा पत्रकार धीरज सिन्हा ने किया। इस दौरान पत्रकारों ने उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उपस्थित लोगों ने सुनील सौरभ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ छायाकार श्याम भंडारी ने कहा कि वह नेक इंसान और उनके दोस्त थे। उन्होंने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए और निर्भीक खबरों के लिए उनका नाम हमेशा याद रहेगा। पत्रकार सूर्य प्रताप श्रीकांत ने कहा कि स्वर्गीय सुनील सौरभ की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए आपातकालीन स्थिति में हर संभव सहायता के लिए अपनी बात रखी। संचालनकर्ता युवा पत्रकार धीरज सिन्हा ने कहा कि सुनील सौरभ उनके अग्रज के समान थे। उन्होंने लंबे समय तक समाचार पत्रों एवं पत्रकारों के अलावे साहित्यिक रचनाओं में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका पत्रकारिता का जीवन हम सभी युवा पत्रकारों के लिए एक मिसाल है। इस पर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दैनिक अखबार के पत्रकार नीरज कुमार ने कहा कि पत्रकारिता जगत में सुनील सौरभ मील का पत्थर थे। यही कारण है कि उनका इस तरह से जाना हर कमलकार को झंकोर कर रख दिया। वह बड़े छोटे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। पटना से श्रद्धांजलि देने पहुंचे सुजीत पांडे ने कहा कि उनके निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता से युवा पत्रकारों को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। वह निबोधित पत्रकारों को हमेशा प्रेरित करते थे और अच्छी खबर करने वाले युवा पत्रकारों को हौसला बढ़ाने का काम करते थे। सिरघाटी से आए इमरान अली ने कहा कि सुनील सौरभ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। वह विनम्र स्वभाव के थे। उनका निधन हमारे लिए दुख की घड़ी है। अंत में पत्रकारों ने अपने संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए एकजुटता पर बल दिया। शोक सभा में मनोरंजन कुमार सिन्हा, विमलेंदु चेतन, एलन लिली, सुजीत कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार, राकेश कुमार, नित्यम राज, आशीष कुमार उर्फ डीपी, अश्विनी कुमार, दीपेश कुमार, रत्नेश कुमार, संजीव कुमार, सुभाष कुमार, नंदन सिंह, सुजीत पांडे, विकी कुमार, सदात अनवर, आशीष कुमार, सोनू कुमार, इमरान अली, निकू कुमार, राजू पांडे, सूफी आलम, हैदर जमील, नंदू चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब पोर्टल के मीडिया कर्मी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज हम गांधी मंडप में एकत्र हुए हैं। गया के युवा पत्रकारों ने भाई सुनील सौरभ जी के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी है। तो सुनील सौरभ जी के बारे में मैं बताऊं कि पिछले 30 वर्षों से मेरा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। जब वो हिंदुस्तान कार्यालय में यहाँ थे, मैं आज अखबार में था, फिर मैं दैनिक जागरण में 23 साल तक काम करता रहा। इसी दौरान सुनील भाई पत्रकारिता से अवकाश पे आ गए, लेकिन लेखन विधा से कभी हटे नहीं। किताबें लिखते रहे, पत्रिकाओं में लिखते रहे। उन्होंने कुछ पत्रिकाएं का संपादन भी किया। सुनील सौरभ जी उस दौर के पत्रकार रहे हैं जब पत्रकारिता पेशा नहीं रही है, पत्रकारिता एक मिशन रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि मिशन में और पेशे में बहुत फर्क होता है। जो मिशन के तहत जुड़े रहने वाले पत्रकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी में आर्थिक संघर्ष हमेशा चलता रहता है और हमेशा विपरीत परिस्थिति में रहते हुए उन्होंने कभी अपने पत्रकारिता के साथ समझौता नहीं किया। पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे लगन के साथ अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वाह किया। गया में इतने लंबे समय तक वो रहे
हालांकि वो गया के नहीं थे, गया जिला के नहीं थे, पटना जिला के थे, लेकिन गया को ही उन्होंने अपना घर बना लिया, यहीं अपने सारे कार्यों का निर्वहन किया और पूरा गया शहर उनका था। और मैं तो एक बात और कहूँगा, पत्रकार होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात एक इंसान होना है, मनुष्य होना है। जो मनुष्योचित गुण होते हैं उनमें बहुत प्रबल मात्रा में थे। छोटों के साथ स्नेह, बड़ों का आदर और किसी के साथ किसी संबंध को कैसे निर्वाह किया जाता है इसका उनको पूरा ज्ञान था और पूरा निर्वहन करते थे। और इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, उनके उन्हीं गुणों के चलते उनको याद कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी हो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, सुनील सौरभ एक व्यक्तित्व नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक हस्ताक्षर थे। एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिनका आज अनुकरण करना नितांत आवश्यक हो चुका है। ऐसे समय में जब पत्रकारिता पूरी तरह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, आज पत्रकारिता भटकाव के रास्ते पे भटक चुका है, ऐसे में सुनील सौरभ एक प्रेरणा, एक पत्रकारिता के मायने जो हुआ करते थे वो सुनील सौरभ थे। पत्रकारिता में कहा जाता है कि जीवन में जब भी आप इस कठिन मार्ग को अपनाएं, बड़ा ही कठिन डगर होता है पत्रकारिता करना। अपने पराये सब छूट जाते हैं, सब कुछ दूर हो जाता है, अपने परिवार के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा, गैरों के लिए जीते जीते गैरों के होके रह जाते हैं लोग। ऐसे में जो इसमें जीने के लिए जो चाहिए लोगों के अंदर, वो चीज़ें तभी संभव है जब आप पत्रकारिता के सही मायने समझते हों और इसे जीने के लिए बहुत बड़ी त्याग देने के लिए आप तैयार हो। पत्रकार का संबंध विधायक से, मंत्री से और सरकार से, प्रशासन से, और इतना बड़ा यूनियन पत्रकारों का, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जिस मुश्किल में वो रहे, और ऐसा लगता है कि वो तन्हा ही रहे, कुछ लोगों को छोड़कर। जिस तरह से उनको देखा जाना चाहिए था नहीं देखा गया, ये क्यों हो रहा है या इसका क्या उपाय है भविष्य में? वही हम बता रहे थे आपको कि लोग तन्हा रह जाते हैं, परोपकार करते करते अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इसका फितरत कहिए है, यही इसका परिणाम कहिए है, जो गैरों के लिए ही जीना। देखिए, आज ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सुनील सौरभ सर नहीं हैं, और आज हम लोग यहाँ पर गांधी मंडप में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। मैं उनके लिए बस दो बातें कहना चाहूँगा कि सुनील सौरभ जी न सिर्फ बड़े पत्रकार थे बल्कि बड़े हृदय के स्वामी भी थे। और आज कहा जा रहा है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम भंडारी जी ने कहा कि पत्रकार होना आसान है लेकिन इंसान होना बड़ा मुश्किल है। और वो वाकई में एक बड़े हृदय वाले इंसान थे, जो अपनी चिंता के साथ साथ अपने आसपास के, अपने समाज के लोगों की भी चिंता करते थे। यह बड़ी बात है हम लोगों के गया जिला के लिए, यह सौभाग्य की बात है कि वो रहने वाले तो बख्तियारपुर के पास करनौती गांव के थे, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश उनको एक पत्रकार के रूप में जानता था। लेकिन यह हमारा सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना ज़्यादा समय कर्मभूमि यूँ कहें तो गया को ही बनाया, और मुझे भी उनके साथ कई वर्षों तक काम करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके जैसा बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष और स्वाभिमानी पत्रकार अब कुछ ही रह गए हैं। उनका स्वाभिमान तो न सिर्फ पत्रकार जगत ही बल्कि आम आवाम के लोगों में भी बड़ा ये सुना जाता था। उनकी ईमानदारी की बात करें तो वो अपने जीवन का अधिकांश समय गया में गुजारे, लेकिन अंतिम समय तक किराए के मकान में ही वे रहे, एक घर तक नहीं बना सके। सुनील सौरभ जी का जाना एक हम लोगों के लिए चेतावनी भी है कि जिस तरह समाज के हर वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन यह बड़ा कहते दुख हो रहा है कि समाज के द्वारा उनके अंतिम समय में उस तरह का सहयोग नहीं किया गया। यह पत्रकार बिरादरी के लिए बड़ा चेतावनी भी है और बड़ा ही चिंतनीय सब्जेक्ट है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, इसके लिए कुछ किए नहीं, तो आने वाला समय में यह हादसा, यह दुखद दिन किसी के साथ भी आ सकता है। मुख्यमंत्री से भी सहयोग मांगा जा रहा था, लेकिन पेपर के मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री, जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। चूँकि नीतीश कुमार जी भी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं और हमारे सुनील सौरभ जी भी बख्तियारपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समाज के लिए जो उन्होंने दिया, समाज उनके साथ वैसा न्याय नहीं किया। जैसा कि मालूम है कि 22 तारीख को दिन शनिवार को सुनील सौरभ सर वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, तमाम जो अखबार हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी के रूप में रहे हैं और लंबे समय में अपनी पत्रकारिता से गया नहीं बल्कि पटना देश दुनिया में नाम रोशन किया है। और उनका जाना इस पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है और पूरा पत्रकार जगत गया जिला का श्रद्धांजलि सभा करके 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किए और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को धैर्य शक्ति प्रदान के लिए ईश्वर से कामना की गई है। आज गया जिला के तमाम प्रिंट से जुड़े, पोर्टल से जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग यहाँ आए हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। अच्छा लगा। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि समाज में पत्रकारिता समाज की नई दिशा देती है और इनका जब तबीयत खराब हुआ है तो पत्रकार जगत में कुछ लोग ने इनका मदद की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा पत्रकारिता जितने यूनियन के लोग हैं, जितने तमाम लोग हैं, वो एकजुट होकर इनके समर्थन में आना चाहिए था ताकि हमारी पत्रकारिता को हमेशा जगत ताकत